बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगले चंद घंटे पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए हैं। एक तो काजी फायज ईसा की अदालत के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक नई दरख्वास्त दायर की है मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर। ये बड़ी डेवलपमेंट है, या तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या फिर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें उसको वापस कर दी जाएं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच अब क्या फैसला करता है, क्योंकि पहले जो रिमार्क्स आए उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे इशारे किए कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ दरखास्त तो दे ताकि उस तरफ मामला चले। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की इद्दत केस के अंदर रिहाई होती है या उनकी सजा बरकरार रहती है। ज्यादा चांसेस ये हैं कि उनकी सजा मुअत्तल होगी। अगर मुअत्तल होती है तो इमरान खान को रिहा कर देना ये एक असूली तौर पर फैसला बनता है। लेकिन अफसोस ये है कि नए मुकदमात जो है उनके अंदर गिरफ्तारी डालने की कोशिशें हो रही हैं। और कौन सा नया मुकदमा हो सकता है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा सकती है, इस पर भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दूसरी तरफ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर जो करारदाद मंजूर हुई है उसने हुकूमत की दुम पर ऐसा पांव रखा है कि आज शहबाज सरकार की तरफ से एक भौंडा जवाब आया है, उस पर भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के अंदर इस्तीफों की गूंज है। ये खबर जियो न्यूज के एक सहाफी ने रिपोर्ट की। जियो न्यूज ने बड़े धड़ल्ले से चलाया, लेकिन इसका ड्राफ्ट सीन कैसे हुआ है इस पे भी आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के हवाले से मनफी खबरें जो है वो फैलाना इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से मैनेज है, और खास तौर पर जियो न्यूज ने अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत लूज की है। खबर यह फैलाई गई कि एक तो 21 अरकान है जो तहरीक इंसाफ के अंदर अलहदा ग्रुप बनाने जा रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है यही असल में रुकावट है। क्योंकि जब तक लोगों को निकाला नहीं जाएगा उस वक्त तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। पब्लिक प्रेशर होगा तो इदारे मजबूर होंगे, और ये जो रोज नए मुकदमात बनाए जाते हैं और जो धमकियां दी जाती हैं, इसका मतलब है कि लीडरशिप नायल है। कहीं उनकी बात काफी हद तक ये दुरुस्त भी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान का उसी लीडरशिप जो है उस पर एतमाद है। जब सब लोग जो है उनको मजबूरन जो है वो छुपना पड़ा या कुछ जेलों के अंदर गए, तो जो खला था वो इन्हीं लोगों ने फिल किया। जबकि फवाद चौधरी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल निचले लेवल के लोग हैं और ये इन्होंने जो है जो बातें की हैं, इमरान खान को पता है हमारे ऊपर किस तरह का तशद्दुद हुआ है। रऊफ हसन इसको तो बनी गाला से बाहर फेंक दिया गया था। अब ये जो खबर है और इसके साथ ही शानदाना गुलजार से मंसूब एक खबर है जिसका अब ड्राफ्ट सीन हुआ है, और खबर यह है कि पीटीआई में इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात की खबरें शानदाना गुलजार ने खुद से मंसूब खबरों की तरदीद कर दी है। जिस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग का हवाला दिया गया वो आज हुई ही नहीं है। ना कोर कमेटी पर अदम एतमाद किया, ना इसका हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद हूं, शानदाना गुलजार ने यह वादे किया। लेकिन आज एक जियो न्यूज के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने तो पूरी जो जंग है वो भरपूर तरीके से छेड़ भी दी थी। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस पर ज्यादा मीडिया ने फोकस नहीं किया। वो एक जरगा है जो बुनियादी तौर पर पेशावर के अंदर हुआ है, जिसमें जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है, महमूद खान चकदई और दीगर जो लीडरशिप है वो भी उसके अंदर मौजूद थी। और इसके अंदर एक करारदाद है, और करारदाद के अंदर जो मौजूदा ऑपरेशन है उसकी बड़ी मुखालफत की गई है। इसके जो है वो 9 नुकाती ये करारदाद है, जिसके अंदर एक तो अफगानिस्तान के साथ जो तजारत है वो खोलने का करार दिया गया है। मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं, दोनों तरफ के ताजर पिस गए हैं। अब कहा गया है कि उसको खोला जाए। अमन जरगा आदमी इस्तेकाम ऑपरेशन की मुकम्मल मुखालफत करता है और इस बात का मुतालबा करता है कि अगर हुकूमत ऐसा कोई ऑपरेशन करने का इरादा रखती है तो इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। अमन जरगा मुल्क में जारी लाकानूनियत, गैर कानूनी इकदामात, इंसानी हकूक की पामालियों की मजम्मत करता है। NFC अवार्ड में 3% हिस्सा और सालाना 100 अरब में बकाया जो है बकाया जात अदा किए जाए, वो भी कहा गया। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को इकोनॉमिक कॉरिडोर का पॉलिसी बनाया जाए और बॉर्डर को FBR की सहूलत दी जाए और कारोबार में सहूलत दी जाए। तो इस तरह की डिमांड जो है वो वहां पे भी हुई है। और तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है फरीक बनने की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे दी गई है, और इसके अंदर जो है कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फहरिस्त देने के लिए तैयार है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाजत नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरखास्त ये जो है वो जमा करवाई है। पिछली वीडियो के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूं
महमूद खान अचकजई ने भी बड़ी सख्त तकरीर की है, लेकिन अमेरिका ने जो ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद मंजूर की है जिसके अंदर बड़े सख्त इंसानी हकूक की पामालियां, इंतखाबी निशान छीनना, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की गिरफ्तारियां, घरों पे हमले, ये सारी चीजों को बुनियाद बनाकर इस इलेक्शन को कहा गया कि तहकीकात होनी चाहिए। इस पर दफ्तर खारजा का वही जो है वो भौंडा किस्म का एक जवाब आया है जो कि ड्यूटी होती है। हालांकि जो काम हुए हैं वो तो सबको पता है कि यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस का मुल्क के इंतखाबात में बेजाब्तियों के इल्जाम की तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। भाई आप तो अपने लोगों का भी मुतालबा मुस्तरद कर दें। मुमताज दारा बलोच ने कहा है कि मंजूर करदा करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल इंतखाबी अमल से नामुकम्मल नावाकफियत का नतीजा है। ऐसी करारदादें तामीरी हैं और ना ही बामकसद। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वां बड़ा जमहूरी मुल्क है। क्या बात है जी। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान आइन और इंसानी हकूक को अहमियत देने का अज़्म किए हुए है। किसके साथ अज़्म किए हुए है? अच्छा, फिर वो कहते हैं इस मखसूस करारदाद का वक्त और सियाको सबाक पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत पहलुओं से मुताबिकत नहीं रखते और इसकी वजह पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नाकस समझबूझ है। हमें उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका वो कहते हैं कि यहाँ पे ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेंगे और मजकूरा जो तवज्जो है वो मरकूज करेगी और जिससे हमारे अवाम और ममालक दोनों को फायदा पहुंचेगा। तो ये एक अजीब किस्म का जो बयान है दफ्तर खारजा की तरफ से जारी किया गया, हालांकि ये भौंडा बयान इसको करार दिया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर जो है वो अब जो बड़ी खबर है, एक तो मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर तहरीक इंसाफ अब चूंकि फरीक बन गई है, काजी साहब और बहुत सारे जो जजेज हैं इस तरफ वो बात करते थे कि तहरीक इंसाफ तो फरीक ही नहीं है, वो तो उनको ये करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये जो ड्रामेबाजी हो रही है सबको नजर आ रहा है, पता नहीं लोग किस तरीके से ये सारा जो खेल है वो खेलते हैं। बहरहाल अब इस सूरत हाल के अंदर जो है वो अब इमरान खान के इद्दत केस के अंदर जो है वो या तो जो सजा मुअत्तल होने पर जो बहस हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन टाइम दिया था और 1 महीना दिया था कि आप ट्रायल जो है बहस करके इस केस को कंक्लूड करें, फैसला सुनाएं। तो 10 दिन चूंकि हो रहे हैं और कल ये फैसला सुनाया जाएगा, बल्कि आज ही हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, जो नाजरीन सुन रहे होंगे। अब सवाल सबसे बड़ा इस्लामाबाद के अंदर यह है कि क्या इमरान खान को रिहा किया जाएगा? तो एक तवक्को तो यह भी है कि इमरान खान की रिहाई चूंकि अदलिया अगर कर सकती है, जिसका गालिब इम्कान है, अगर जज का जमीर जिंदा है तो लाजमी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक ये सजा की मुअत्तली तो बनती है। सजा मुअत्तल होगी तो यही एक केस है जिसके अंदर इमरान खान इस वक्त गिरफ्तार है। जब इमरान खान इसी में गिरफ्तार है, रोबकार बनेगी और जुमे के दिन यानी 1 दिन बाद इमरान खान को रिहा किया जा सकता है। अगर इस तरीके से रिहाई हुई तो लोग जो है वो बड़ी तादाद के अंदर पहुंचेंगे, लोग अचानक पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा जो है वो अवाम की तरफ से सरप्राइज भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है और ताकतवर हल्के, वो क्या इमरान खान जो है उनकी रिहाई अफोर्ड कर सकते हैं? 2 हुकूमती वजीर गुज़श्ता रोज इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि केस बनाने के लिए है कुछ नहीं, है बोगस ही, 2 नंबरी है। पूरी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जो अक्सरियत इमरान खान के साथ है उसके साथ हम जंग ही छेड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, हमें नफरत है उनसे। चूंकि हमने इमरान खान पर कोई ना कोई मुकदमा बनाना है, वो बाहर आ गया तो हमें खा जाएगा। यानी वो इंतशार फैलाने का मतलब ये होता है कि वो आके हिसाब लेगा कि निकलो यार इधर से, तुम्हें अवाम ने वोट ही नहीं दिया, निकलो ऐवानों से, जाओ उधर, 17 बंदे इधर बैठाओ, बाकी किक आउट कर देगा। तो ये एक खतरा है, इसको वो इंतशार का नाम देते हैं। यानी अगर तो वो मान ले इमरान खान आके कि शाबाश फार्म 47 वालों, तुम्हारा मैंडेट असली है, तो फिर हम कहेंगे वाह इमरान खान तो अमन का दाई है। लेकिन अगर वो कहेगा कि अपनी जो आपकी असल 17 नशिस्तें हैं वो लोग बैठे रहें और बाकी जाएं वो घरों के अंदर रुखसत हूं, तो वो इंतशार फैलाएगा। इसको इंतशार का उन्वान दिया है। कोई ना कोई मुकदमे बना के हमने उसको रखना है। अब मुकदमे क्या हो सकते हैं? एक तो 9 मई एक खुला समंदर है जिसके अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम को भी किसी वक्त भी डाला जा सकता है और वो देख रहे हैं जिस तरह की सूरत हाल है। तो एक तो वो केसेस हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो कुछ और केसेस भी हैं। यानी कहते हैं कि इमरान खान की सजा मुअत्तल हुई तो जुमा के रोज उनकी रिहाई कानूनी तौर पर मुमकिन है।
जुमा के रोज 28 तारीख होगी और लाहौर के मुकदमात में उनकी 28 तक जमानत मिली हुई है। अगर किसी की तरफ से इशारा हुआ तो यही जमानत मनसूख होने के इम्कानात हैं। इस मुकदमा के अलावा नैब और FIU को भी गिरफ्तारी डालने का टास्क मिल सकता है। कल मखसूस सीटों के केस की समाअत भी मुकम्मल होगी और मुख्तसर फैसला आ सकता है। लिहाजा ये बड़ा आम दिन है जो आज का दिन है, यानी कल का, ये बड़ा फैसला कुन दिन है। और अब देखते ये हैं कि इमरान खान को रिहा तो अभी तक ऐसा चांस दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये भी है कि अब जब यानी मुकदमात बोगस हैं, कुछ नहीं है, तो एक ही जो है वो वजह हो सकती है इमरान खान को रिहा तब ही करवाया जा सकता है जब लाखों की तादाद के अंदर आवाम सड़कों पे निकले। यही असल में तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती लोग हैं और मौजूदा जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ के ऊपर, बैरिस्टर गोर टाइप जो लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बताया जाता है कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है। बहरहाल उनका या तो इस तरीके से तजर्बा नहीं है या डरपोक है या जो भी है। अवाम भी गर्मी की वजह से निकलने के लिए तैयार नहीं है। रोज रोज अभी मजीद उनको मांडा लगेगा, जो टैक्सेस आ रहे हैं, महंगाई आ रही है, तो उसके बाद वो खुद से भी निकलना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें इस वक्त इन हालात का पूरा फायदा नून लीग पीपल्स पार्टी उठा रही है। कल को जब इनको ऐवानों से उठा के बाहर आवाम फेंकेगी तो फिर इन्होंने कहना है कि जनाब हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, ये सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी। और जनरल रिटायर अमजद शुएब जो है वो भी इसी तरफ कह रहे थे, उनका भी मौकफ यही था कि कल को सियासतदानों ने ये सारा मलबा मिलिट्री लीडरशिप पे डालना है, इन्होंने खुद पाक साफ हो जाना है, इन्होंने कहना है हम क्या करते, हमें तो उन्होंने मजबूर किया हुआ था। लेकिन आप इतने भी काके नहीं है, वो कहते हैं ना फीडर में दूध पीते बच्चे नहीं है। आपने अपने केसेस माफ करवाए, डील की, पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पे डाका डाला, आपने पाकिस्तानियों के खिलाफ जंग छेड़ी है। तो अब आप जो है वो पाकिस्तानी ये जंग अगर पुरअमन जमहूरी अंदाज में जीत जाते हैं तो फिर आपकी अगले 10 साल तक जो छुट्टी है आवाम के अंदर वो यकीनन बगैर नजर आ रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।